तो सह नहीं मांगने। अब रह गए अर्जुन। अर्जुन तो कही तुम बताओ। अर्जुन ने कही प्रभु तुमने दो बांट करे, एक भैया ने उठा लो बच्चों से वैसे घुमाओ रहे हो। लेकिन अर्जुन क्या बोले जो प्रभु सुनो, और क्या बोले अर्जुन भगवान कन्हैया से जो का प्रभु सेना लेगी ले जान दो। अरे मेरी विनती है बारंबार, और श्याम तुम दर्शन कोई आए जइयो। मेरी विनती है बारंबार, श्याम तुम दर्शन कोई आई जइयो। मेरी विनती है बारंबार, श्याम तुम दर्शन कोई आई जइयो। मेरी विनती है बारंबार, श्याम तुम दर्शन कोई आए जइयो। मेरी विनती है बारंबार, श्याम तुम दर्शन कोई आई जइयो। अरे लड़िबे को हम पांच बहुतों, लड़िबे को हम पांच बहुतों। दिन रात चले हथियार, श्याम तुम दर्शन कोई आए जइयो। दिन रात चली हथियार, श्याम तुम दर्शन कोई आई जइयो। तब अर्जुन ने कहा जो प्रभु लड़बे को तो हम पांचे भैया बहुत तेरे। क्यों? क्या अर्जुन को पता था कि जहां धर्म है वहां कृष्ण है, और जहां कृष्ण है वहीं विजय है। आज जब दोनों लौट के चले गए, तब दुर्योधन ने कई भीषम पिता थे जो कि बाबा देखो आज मैं तेरी चतुराई को काम करके आया हूं। तब भीषम ने कही कि बेटा कौन सी चतुराई को करे आए? कि देखो दो बात करे भगवान कन्हैया ने, एक लंगू खुदे और एक लंगू सेनाई, और उनने शर्त लगाई दी कि युद्ध में लड़ूंगा ना हूं, हथियार पकड़ूंगा ना हूं, तो बाबा मैंने तो सेना मांग ली। उसी समय कहा रे दुष्ट, आजू सबसे बड़ी भूल करके आयो है तू। और तब कहा भीषम पिता ने दुर्योधन सुन, जब जब बुरे कर्म पे पांव परी रहो तो कहा हुए जी तो पूछ लियो अब जब लड़ाई में जीत कैसे हुई। और भीषम ने एक बात और कही जो सुन दुर्योधन, लड़ाई तो शुरू हो रही है, 10,000 सेना रोज मारूंगा, लेकिन 5 पांडवों से मैं किसी को नहीं मारूंगा। और तब कही जाओ कहा हुए जब पूछ के आओ कि लड़ाई में जब जीत कैसे होगी। तो दुर्योधन ने कही कि बाबा किने पूछे? कि पूछो को किने के ज्योतिष के समान, या ज्योतिष के मामले में और सहदेव के समान कोई नहीं। तो काम करो सहदेव। दुर्योधन ने कही बाबा उनसे तो हमारी लड़ाई है। तो उसी समय भीषम पिता ने कहा दुर्योधन जो उनका कर्म है, अगर तुम पूछने जाओगे तो वो बताएगा। और जीवन में याद रखना, जो जिस कर्म को करने के लिए जानता है और अगर उस कर्म को करने से अगर छिपता है तो स्वयं पाप का भागीदार बनता है। अगर जब दुनिया में जन्म लेके आकर कर्म जानते तो उस कर्म के लिए कभी मना नहीं करना चाहिए। तब कहीं का उसका नियम है, अगर तुम पूछने जाओगे तो वो बताएगा। तो आज जिस समय दुर्योधन चला तो सहदेव भजन कर रही थी। तो जब भजन करके जैसे हटे, तब दुर्योधन ने कही कि भैया सहदेव, कि हाँ भैया, कि अपनी ज्योतिष में ये बता दो हमें कि जब ये लड़ाई जब शुरू हो रही है तो जहां में जीत कैसे हुई। तो देखो खूब मालवी के कल थे इनते ही लड़ाई है हमारी, लेकिन कैसे बड़े धर्मधारी थे। जिस समय दुर्योधन पूछने गया है तो मन में विचार नहीं किया और अपनी ज्योतिष को खोला है। और ज्योतिष को खोल के बोले क्या है सहदेव, जो कि भैया सुनो। अरे सुनो बिरन दे ध्यान,
और कहे अब छोटो सो पंडा अरे कहे अब छोटो सो पंडा कोई लड़ में जाएगो जीत गाड़ी दे मावत में झंडा कोई लड़े जाएगो जीत गाड़ी दे मावत में झंडा कोई लड़े जाएगो जीत गाड़ी दे मावत में झंडा सहदेव कह रहे भैया दुर्योधन मेरी ज्योतिष का गणित बता रहा है आज 14 से और जो मावस वाले इधर कुरुक्षेत्र की भूमि में और जो झंडा पहले गाड़ देगा वो ही जीत जाएगा। जो इतनी बात सुनी और तब आरे खुशी मन पापी के छाई और खुशी मना पापी के जाई कोई झंडा लयो बनाई देर नए पल भर की लाई कोई झंडा लयो बनाई देर नहीं पल भर की लाई सब झंडा लयो बनाई देर नहीं पल भर की लाई दुर्योधन ने जो सुनी का आज 14 से और कल मावस है आज कल दुशासन को बुलाया झंडा बनाया और कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुंचे और इतना में धर्मराज कह रहे हैं अरे महाभारत को समर छेड़ो और अब भैया सुनिए ध्यान लगाए और काऊ ज्योतिषकू घरे बोलाए के अपनो लियो कर तो लगवाए जैसे ही दुर्योधन ने सुनी का मावस वाले दिन झंडा जो पहले गाड़ देगो वो ही जीत जाएगा तो कर दुशासन को संगल झंडा को बना लो तब आज तो 14 से और रात को 12 बजे के बाद लगे मावस और इतना में धर्मराज ने कही है भीमते के भैया का ज्योतिष को बुलाया के अपनों गड़ी तो लगवा लो जब लड़ाई में जीत कैसे हुई तो कही के भैया किने पूछे कब पूछोगे किने सहदेव के समान कोई ज्योतिष महना ही नहीं है पूछ ले तो भीम ने कही सहदेव थे कि भैया सहदेव कहा क्या अपने ज्योतिष को उठा के जे देख के बताइए लड़ाई कैसे जीती जाएगी सहदेव ने कही कि भैया जो तो मैंने बताए दी किने कि दुर्योधन भैया हवाल तो गए ये पूछ के भीम ने तेने उन्हें बताया दी कि हाँ मन में तो ऐसी आवत है कि उनते लड़ाई तो बाद में हुईला पहले तो ये देख लू पर 5 पहले थे अगर एक और कम है जाएगा तब कही तो भैया एक काम करे बना का महुआ बताए दे तब सहदेव ने कही सुनो भैया जो तुम्हारे दुश्मन को जो भेद दे दो वो भेद में अब तुम्हें ना बताऊंगा भीम के मन में बहुत बड़ा क्रोध है कि जो बता मोए ना बता रहा दुश्मन को बताए दी तब कही कि भैया पर एक अकल बता सकता हूं जाते तुम्हें मालूम पड़ जाए कि लड़ाई में जीत कैसे हुई कि बताइयो कि एक बिना पानी को आदमी ढूंढो और वह मार के और झाड़ी में रख देना और शाम को जो स्यार खाने के लिए आएंगे जो सबसे वृद्ध स्यार होगा सरकटा तो वही बता देगा कि इस लड़ाई में जीत किनकी हुई भीम ने कही देखो नेक जीव हलावे के पीछे और जाने कितना बड़ा बनगुआ बना के तैयार करो अब भीम ने विचार करो कि बिना पानी को आदमी मिले काम कंधा पर रख ली गदा और नगर में जब घूमते हुए संध्या का समय जब लौट रही थी तो भीम ने क्या देखा कि एक स्त्री अपने पति के कंधा पर बैठ के
और आंच मांग के लाती थी, तब जाके रोटी बनाती थी। तो एक दिन उनके पति महाराज लेट है गए, तो कान पकड़ के खड़ी है, और कर्म क्या करती है बेटा? अरे पकड़ पिया को कान, अरे पकड़ पिया को कानो, पीठ पे बैठ गई। पकड़ पिया को कान, पीठ पे बैठ गई। कब पकड़ पिया को कान, पीठ पे बैठ गई। अपने पति के कंधा पे बैठ गए और कान भीमा ने धरे के ध्यान कोई जोइए बिना पानी को। जब जाके कंधा पे और जाके औरत कान पकड़ के डोल रही हो, तो जाके अंदर पानी है ही कान है। और तब करती क्या है स्त्री? अरे कान पकड़ के नारी लावे, पकड़ की नारी लावे। अरे कान पकड़ के नारी लावे, कान पकड़ की नारी लावे। और पाए गेल में खूब घुमावे, लमी खूब घुमावे। जे नाय करे सम्मान, जे नाय करे सम्मान, पीठ पे बैठ गई। नाय करे सम्मान, पीठ पे बैठ गई। पकड़ पिया को कान, पीठ पे बैठ गई। जो भीम ने धर के ध्यान देखा कि जय बिना पानी को ज्यादा ज्यादा पानी को कहां मिलेगा, और तब भीम करते क्या है? अरे खींच के लात कमर में मारी, खेच की लात कमर में मारी। अरे कस के लात कमर में मारी, कस की लात कमर में मारी। और दगरे में डाल दई घरवारी, डगर में डारी दैया घरवारी। जो लात मारी पीछे से भीमा ने, तो नहीं घरवाई तो गिरपनी अलग। अब मौत उठा के धरने कंधा पे, बानगो भैया कहाँ लेके जा रहे हो? बालक भूखे बैठे हैं भाई, तो चूल्हे में आते हो ना भाई। भीमा ने कही, जब तेरी घरवारी तेरे कंधा पे बैठ के डोल रही है, तो तू जियत रह के करेगो ही का? और जो ले जाकर जंगल में रखा, जो धर के घोटू मारा, और तब हुआ क्या? जाके तुरंत लेकर गए प्राण, जाके तुरंत लेकर गए प्राण, पीठ पे बैठ गई। तुरंत निकल गए प्राण, पीठ पे बैठ गई। अरे पकड़ पिया को कान, पीठ पे बैठ गई। जो भीम ने ले जा करके और जो छाती में घोंटू मारा, उसका प्राण धो गया, और मार करके जो झाड़ी में रखा, और जो सबसे पहले सियार निकल के आया, भीम सैनिक वृक्ष के ऊपर चढ़ के सुन रहे थे। तो जैसे ही बाघ सूंगा सुन के अलग बैठे, जब दूसरा सियार फिर निकल करके आओ, तो फिर जैसे बाघ ने सूंगा वो निकल के बैठ गए। जैसे जैसे भीतर से सियार निकल के आवे, और जो जो देखे सोई सूंगा अलग बैठ जाए। तब सबसे लास्ट में एक वृद्ध बूढ़ा सियार निकल के आया। तब कही के कैसे बैठे हो बताओ? तब कई सियार ने जो महाराज पूछा, मतलब भूख तो इतनी तेज लग रही है कि आत्मा खाए जाते भूख के मारे, पर ये बिल्कुल बिना पानी को है, चाय यदि खाएंगे तो हमारा जीवन खराब हो जाएगा। जो इतनी बात कही, तो तब वो बूढ़ा सियार क्या बोला है, जो कि चिंता मत करो, आज आज और रख जाओ, आज आज की बात है। और तब क्या बोला है वो?
आरे मत घबरा बे पीर मेरे, अब कौरव पंडा लड़ेंगे और जाकर क्षेत्र की भूमि पेरे अब लाखन पीर मरेंगे। अरे मत घबरा बे पीर मेरे, अब कौरव पंडा लड़ेंगे ठाकुर क्षेत्र की भूमि तेरे अब लाखन पीर मरेंगे। तब उस वृद्ध सियार ने कहा था चिंता मत करो, कल वो बड़े बड़े वीर मारे जाएंगे जो जितनो जहां उतनो बाको मांस खा लिया। तो तब एक सियार ने पूछी कि महाराज लड़ाई तो होगी, पर जे बताए इन दोनों जब कौरव और पांडव लड़ेंगे तो जीत के न की हुई। अब भीम ने धर के ध्यान कही कि अब मेरी बात मतलब की आई। तो तब उस वृद्ध सियार ने कहा इन को सुनो, सबसे पहले वो ही जीत जाएगा इस लड़ाई में जो मावस वाले दिन झंडा कुरुक्षेत्र के मैदान में गाड़ दे। जो बाणी कानों में पड़ी और तब हुआ क्या बेटा, अरे सोई भाज गयो है बलदाई, अरे सोई भाज गयो है बलदाई और मरघट की जन सीधा लगाई। भीमसेन भागे मरघट में पहुंचे, अरे मरघट की लई सीधा लगाई और अरे मरघट तेल बात उठाई और बाई पे झंडा दयो लगाई। अरे बाप पलीनो झंडा लगाई और मावस अवई लगन ना पाई और भीम ने झंडा दयो लगाई। बोले आनंद कंद भगवान की। जो भीम ने झंडा लगाओ, कर दुशासन दुर्योधन वहीं घूम रहे थे। दुर्योधन भाग करके मारे को कौन है तू? भीम ने कही लड़ाई कर लेती हो देखो आज तक बंद है तो कि मैं हूं पवन पुत्र भीम। कि भैया तू क्यों आयो है? को मोए काऊ ने बताइए कि जो मावस वाले दिन कुरुक्षेत्र के भूमि पर जो झंडा गाड़ देगा वो ही जीत जाएगा। तो दुर्योधन ने कही पागल ताई सुधा में डोल रहा है, पर अभी मावस लगी ना 14 से। तो भीम ने कही सुन, अरे तो कु मावस कल ने बताई और मोकू मावस आज बताई। भीमसेन ने कही सुन तो बताइए कर लेगी तू कर लेगी मैंने कर ले आज की, और जो झंडा मां उंगलिया करी जो कर ले तो होती तो अब इतनी लड़ाई चालू है। जबरन भीम का झंडा गड़ेगो जो आती है ना, बोलते हो जो भीम मावस है वो 14 की मावस बना दी थी भीमसेन ने। मेरे श्रोता बंधु आज झंडा पहले ही गड़ गया भीमसेन पे। जब वापस लौट के आए तो श्रोता बंधु याद रखना, जब लड़ाई शुरू हुई तो ये कुरुक्षेत्र की भूमि क्यों तलाशी गई? इसके दो कारण है परीक्षित महाराज। पहला कारण तो यह है कि जिस समय परशुराम ने जब 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया था पृथ्वी को, तो 7 कुंड बना दिए थे जो कुरुक्षेत्र की भूमि पर खून के। तो
इस इतनी भूमि को श्राप लगा हुआ था कि ये पृथ्वी निर्मोही हो जाएगी, जो भी वीर यहाँ पे मरेगा किसी को किसी से मोह नहीं होगा। और दूसरा वरदान ये मिला हुआ था परीक्षित महाराज कि महाराज कुरु उतनी भूमि को वो अपने हाथों से जोतते थे हर बद्ध से। तो रसियाई बहन वाले एक साखी गाते हैं यहाँ पे बेटा कैसे, कुरुक्षेत्र की भूमि के ऊपर के जाके आरे घर धरो हर को ताज जाके हर को ताज जाके धरो हर को बछड़ा तो गौआ के पेटा में जाके घरई धरोए हर को ताज ताज रे घरई धरोए हर को ताज अरे बछड़ा गौट के पेटा के जाके घर ही धरो हलको साज रे बछराए गौआ के पेट में के जाने हलहार जन्मोए अबैया नाय जाने हर जन्मो अबही नाई जानी हर जन्मो अबही नाई अरे इस लहरी तो ठाड़िए खेता में जानी हर जन्मो अबही नाई नाई रे हर जन्मो अबही नाई के जाने हर हारो जन्म है अबई नाय सिलहरी तो ठाड़िए ना वो घोड़ा थे ना हाथी थे ना वो लड़वैया थे। उस समय देवता ऊपर से वरदान दे रहे थे कि जो भी वीर इस भूमि पर मरेगा तो वो परम गति के लिए प्राप्त होगा। तो उसी समय भीष्म ने कहा कि उससे बढ़िया कोई जगह नहीं है। देखो जब लड़ेंगे तो एक दूसरे तो मोह होगा, तो वो श्राप भी लगा हुआ है कि निर्मोही है। तो आज कुरुक्षेत्र की भूमि तलाशी। तो जब लड़ाई हुई तो देखो